जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से आप सबके लिए एक अच्छा सा टॉपिक पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कल हम पढ़े थे नॉर्मलता। कल के वीडियो हम क्या बताए थे आपको? नॉर्मलता पढ़े थे। नॉर्मलता की परिभाषा देखी गई थी, उसमें जो फार्मूले होते हैं वो हमने आपको फार्मूला बताया था। उसमें तुल्यांकों की संख्या निकालना बताया था बच्चों की तुल्यांकों की संख्या। अम्ल की तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्षार की कैसे निकालेंगे और लवण का कैसे निकालेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों, हम नॉर्मलता पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और अगला न्यूमेरिकल जो है आपको हमने बताया था, कुछ न्यूमेरिकल छूट गए थे, तो उस पर आइए देखिए अध्ययन करते हैं हम। तो चलिए देखिएगा। तो नॉर्मलता समीकरण क्या है बच्चों? नॉर्मलता समीकरण का फार्मूला होता है n1v1 बराबर n2v2। नॉर्मलता समीकरण है बच्चों n1v1 बराबर n2 और v2। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। इस पर जो है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखिएगा। कह रहे हैं कि 2n HCl के 500 ml विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। ठीक है बच्चों। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहला n होगा बच्चों n1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n1 बराबर कितना दिया गया है? n1 बराबर हो गया कितना बच्चों? 2। ठीक है। अब इसके बाद जो ml आएगा वो आपका V1 होगा बच्चों। पहले आया है तो V1 बराबर कितना दिया गया है? 50 ml दिया गया। ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि जो है कितने जल में मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। यानी विलयन की नॉर्मलता दिया गया है बच्चों, दूसरा नॉर्मलता दिया गया N2 बराबर कितना हो गया? n/10 है बच्चों। तो जहां जब n/10 नॉर्मलता आपको n/10 में देगा, n/100 में देगा, n बटे जो है 1000 में देगा, तो n के स्थान पे बच्चों आपको एक मानना है। क्या मानना है? एक। ठीक है। तो जैसे आप इसमें एक मान लेंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका n2 बराबर हो गया 1/10। क्या हो गया बच्चों? n/10 हो गया। ठीक है। इसके बाद 2h जो है दिया है 2n। देखिए 2n का मतलब होगा जो पहला नॉर्मलता है वो क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें पहला आया है, पहले आया है। इसके बाद ये आपका ml, देखिए ml जो है पहले आया तो ये आपका V1 हो गया। और दूसरा ml आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है? n1v1 बराबर है बच्चों n2 और v2। n1v1 बराबर होता है n2 n1v1 बराबर n2 और v2। तो n1 देखिए कितना दिया गया है बच्चों? 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। v1 कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, 50 लिख दीजिए बराबर n2। n2 देखिए बच्चों कितना दिया गया है? 1/10 है, तो 1/10 लिखिए। और गुणे v2। देखिए बच्चों v2 कितना है? v2 हमें निकालना है बच्चों। v2 क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 5 दूनी कितना बच्चों? 10 हो गया, यानी ये 100 हो जाएगा। और बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? 10 गुणे n2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इस 10 का गुणा आप इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा। 1000 बराबर क्या हो जाएगा? n2। n2 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? n2 हो गया। तो हमारा जो नॉर्मलता निकल के आया बच्चों, कितना निकल के आया है? सॉरी, यहाँ नॉर्मलता नहीं लिखो चाहिए, यहाँ पर क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 गुणे 50 बराबर 1/10 गुणे V2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या रहेगा? V2 रहेगा। फिर इसमें इसका गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1000। ये आपका क्या निकल के आया? V2 का गुणा जो है 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला बच्चों? V2 1000 निकल के आया। और n1 कितना, V1 कितना दिया गया बच्चों? 50 दिया गया। तो आपसे इसमें अगर हमें जल की मात्रा निकालना है तो कुल कुल जल की मात्रा निकालने के लिए देखिएगा, कुल जल की मात्रा कुल जल की मात्रा निकालने के लिए बच्चों हम कुल इसका आयतन निकाल देंगे। V बराबर V2 माइनस V1। तो ध्यान दीजिएगा V2 कितना दिया गया है बच्चों? V2 1000 है, तो 1000 लिखेंगे माइनस। आप देखिए V1 कितना है बच्चों? 50 है। V1 कितना है? 50 है, तो 50 लिखेंगे। अब 1000 में से बच्चों हम 50 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 950। क्या आ जाएगा? 950 ml आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो 950 ml आया, ये जल कह रहे कि विलयन में कितनी जल मिलाया जाए। तो बच्चों कितना होगा? 950 ml। ठीक है। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक है बच्चों हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो हम देखेंगे हेनरी का नियम क्या है। ध्यान दीजिएगा। हेनरी के नियम का बच्चों परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं किसी 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 गैस का
किसी गैस का आंशिक किसी गैस का आंशिक किसी गैस का आंशिक दाब किसी गैस का आंशिक दाब उस उस विलयन में उस विलयन में उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है। देखिए बच्चों, ये हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि बच्चों कि किसी गैस का आंशिक दाब होता है, एक विलयन रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आंशिक दाब लगाएंगे। यानी किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है बच्चों, सीधे समानुपाती होता है। तो हम मान लीजिए एक विलयन है, उस विलयन में जो आंशिक जो है बच्चों दाब है, वो क्या मानते हैं, आंशिक दाब क्या मानते हैं बच्चों, पी। क्या मानते हैं, पी। ये सीधे समानुपाती होता है। कह रहे हैं कि गैस का जो आंशिक दाब होता है वो सीधे समानुपाती होता है किसके, मोल प्रभाज के। किसके बच्चों, मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज क्या होता है, यक्स ए होता है। क्या होता है बच्चों, यक्स होता है। ये विलय के लिए यक्स ए कह रहा है, विलय के लिए है बच्चों, ठीक है। तो ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यक्स ए के। बच्चे जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जब प्रोपोर्शनल हटता है क्या होता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, जो किसी वैल्यू को क्या कर दे, बराबर कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिएगा पी बराबर, ये आपका ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है। अब उसे हम क्या मान लेते हैं, के एच मानते हैं। क्या मानते हैं, के एच। जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया बच्चों तो एक आपका स्थिरांक आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, के एच। क्या कहते हैं बच्चों, के एच। के बता रहा है आपका जो है स्थिरांक है, यच बता रहा है ये हेनरी का स्थिरांक है बच्चों। तो यच मतलब हो गया हेनरी और के मतलब हो गया बच्चों क्या, स्थिरांक। तो ये के एच मिलकर क्या हो गए, हेनरी स्थिरांक। और इंटू क्या होगा बच्चों, यक्स ए होगा, इंटू क्या होगा, एक्स ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट देखिएगा। नोट पॉइंट क्या है बच्चों कि के एच मान के एच का मान बढ़ाने पर के एच का मान बढ़ाने पर के एच का मान बढ़ाने पर गैस गैस की विलेयता गैस की विलेयता गैस की विलेयता घट जाती है। कह रहे हैं कि बच्चों केएच का मान बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाएगी। जैसे जैसे आप केएच का मान बढ़ाएंगे वैसे बच्चों जो है, जो आप गैस का आंशिक दाब जो लगा रहे हैं उसमें उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा पी जो है बराबर क्या होता है, के एच। पी बराबर देखिए के एच इंटू एक्स ए है बच्चों। अगर हम के एच को इस तरफ लाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पी और बटे क्या हो जाएगा, के एच। और जो है बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए। देखिएगा तो ये अगर के एच वैल्यू आप क्या कर दीजिए, बढ़ाएंगे। देखिए के एच बढ़ाएंगे तो यक्स ए वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे जैसे आप के का मान बढ़ाएंगे वैसे यक्स ए क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। यानी ये जो विलय किया गया है, विलयन में जो इसका जो है मोल प्रभाज है उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी बच्चों। इसलिए कहा गया है कि केएच का मान बढ़ाने पर आपकी जो है गैस की विलेयता क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है, ठीक है। वैसे बच्चों आप देखिए, अगर आप केएच का मान बढ़ाएंगे, केएच का मान बढ़ाने पर ताप भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। और ये ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ताप बढ़ाएंगे, जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे आपकी गैस की विलेयता क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है, ठीक है। यानी केएच मान बढ़ाने पर, देखिए केएच बढ़ाने पर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर यक्स ए क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी विलेयता घट जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि केएच वैल्यू जो होती है, जो केएच वैल्यू होती है वो विलेयता के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो ताप होता है वो केएच के बच्चों हेनरी स्थिरांक जो होता है वो तापमान के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। अब ये बच्चों आपके क्या निकल के आया, फार्मूला निकल के आया है कि जो है पी बराबर के एच इंटू यक्स ए, ठीक है। ये आपका जो है
ये परिभाषा हुआ और ये बच्चों इसके थोड़ा सा बारे में हुआ। अब इसके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं हेनरी के नियम पर, ठीक है। इसके बाद इसके हम अनुप्रयोग आपको दिखाते हैं, ठीक। चलिए बने रहिए, तो हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, तो हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अभी हमने आपको बताया हेनरी का नियम, तो उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप इसे जरूर देखिएगा, ये बोर्ड में आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि N2 गैस को, कहते हैं कि यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। N2 गैस विलेय होगी बच्चों, यानी N2 गैस की जो है विलेयता पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद N2 का आंशिक दाब दिया है बच्चों, कहते हैं N2 का आंशिक दाब जो दिए है वो 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान बच्चों दिए है जो है 96.48 किलो बार दिए हैं बच्चों। बार दाब का मात्रक होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, इसमें दिया क्या क्या गया है, देखे कह रहे हैं कि ये N2, देखिए बच्चों N2 का आंशिक दाब जो दिया गया है, आंशिक दाब क्या होता है बच्चों, P होता है। आंशिक दाब क्या होता है, P। तो P बराबर हमें दिया गया है बच्चों, P बराबर कितना दिया गया है, 0.987, ये बच्चों कितना दिया, इतना बार दिया है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों KH का मान दिया गया है, कह रहे हैं कि KH का मान दिया गया है 76.48 बच्चों किलो बार दिए हैं, क्या दिया है, किलो बार। तो किलो बार को हम बार बदलने के लिए बच्चों 1000 का क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देंगे। 1000 का बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करने के लिए, किलो बार को बार बदलने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 जीरो से ये दशमलव क्या हो गया बच्चों, हट जाएगा। एक जीरो से एक अंक बाद, तो 2 जीरो से हम 2 अंक बाद दशमलव हटा देंगे, तो आप लिख दीजिएगा 7 6 4 8 और ये बच्चों ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7648 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, क्या बच्चों, बार आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें निकालना क्या है बच्चों, विलेय। कह रहे हैं कि N2 गैस विलेय होगी, कह रहे हैं कि उसमें N2 गैस कितनी विलेय होगी बच्चों, यानी विलेय मतलब विलेयता मतलब XA निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, XA निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, XA हमें ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों, फार्मूला देखिए, फार्मूला हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए P इधर हम लिख दे रहे हैं, P का मान दिया गया है आपके पास जो है 0.98 जो है 7 दिया गया है। और KH का मान अभी हम जब गुणा कर दिए थे तो आया था बच्चों, कितना आ जाएगा, आया था 6480, ये KH था बच्चों, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, XA निकालना है। XA हमें क्या निकालना है बच्चों, निकालना है। तो हम जानते हैं हेनरी का नियम में अभी हमने पढ़ा था कि जो आंशिक दाब होता है, हेनरी ने बताया था कि किसी विलयन का जो आंशिक दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था क्या बच्चों, XA। प्रोपोर्शनल हटा था तो क्या आ जाएगा, तो P बराबर हुआ था KH और इंटू क्या हुआ था, XA। तो बच्चों हमें यही XA निकालना है, क्या निकालना है, XA। तो KH इस तरफ आ जाएगा, तो यह फार्मूला बन जाएगा XA बराबर P बटे KH। क्या हो जाएगा, XA बराबर P बटे KH। तो यहाँ क्या करिए बच्चों, P की वैल्यू रख दीजिए। तो P की वैल्यू कितना है, 0.987 और बटे कितना है बच्चों, KH। देखिए KH का मान कितना दिया गया है, 76480, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो है ऐसे ये देखिए ऊपर वाला दशमलव है और नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं, दशमलव बना लेते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है बच्चों। तो इसको आप लिख दीजिए 0.987 बटे, अगर हम बच्चों शुरू से दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक बाद लगाना है हमको, देखिए एक यहाँ से 1 2 3 4, अगर यहाँ हम दशमलव लाएंगे तो देखिए बच्चों 7.4, देखिए 4 6, इसके बाद क्या हो जाएगा 4। ये दशमलव हम यहाँ से ला रहे हैं, इस दाहिने से देखिए बच्चों, ये क्या है, दाहिना है और ये क्या है, बाएं है। तो दाहिने से बाएं हम दशमलव ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 7 और 6 के बीच में दशमलव ला रहे हैं, तो ये हो गया 7.648, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो है गुणे
10 की पावर, देखिए कितने अंक बाद दशमलव गया, 1 2 3 4, कितने अंक बाद गया, 4 अंक बाद, 1 2 3 4 अंक बाद गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 घाते कितना, 4 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब जैसे हमने दशमलव लगा दिया तो ये दशमलव देखिए कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है। देखिए इसमें भी 1 2 3 अंक बाद है, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपका शेष कितना बचेगा बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 7 बटे 7 6 4 8 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कीजिए, 10 घाते 4 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये बना लेगा बच्चों, क्या बनाएगा देखिएगा, यक्स ए बराबर हो जाएगा 9 8 7 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, -4, और बटे 7 6 4 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे, क्या करेंगे इसमें, भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। तो बच्चों जब हम इसमें भाग देंगे ना तो लगभग करके आएगा आंसर, ये लगभग बच्चों आ जाएगा आपका, यक्स ए बराबर आ जाएगा 1.2 गुणे 10 घाते -4, कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं इतना नहीं, लगभग करके आएगा, सॉरी। तो यक्स ए बराबर, देखिए यक्स ए बराबर, देखिए हम भाग दे लेते हैं, तो जब भाग देंगे बच्चों तो इसमें आ जाएगा आपका, लगभग करके आएगा, देखिएगा 9.987 भागे 7 6 4 8, तो इसमें ये भाग करके आएगा बच्चों 0.12 गुणे 10 घाते -4, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जैसे आप देखिए 987 गुणे 10 घाते -4 में भाग देंगे आप 7,648, 7,648 से भाग देंगे बच्चों तो ये आएगा 0.12, आगे भी आएगा लेकिन हम 2 अंक तक लिए हैं, 0.12। तो जैसे ही बच्चों ये दशमलव हम देखिए, ये बाया है, ये क्या है, बाया है, और ये क्या है बच्चों, दाया है। जब दशमलव हम जो है बाएं से दाएं ले जाते हैं तो एक अंक बाद ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.2 गुणे, जब बच्चों दशमलव बाएं से दाएं जाता है तो एक घात क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया, देखिए माइनस ऑलरेडी पहले से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर दशमलव जब जाता है तो घात माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 10 घाते माइनस कितना, 5 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या निकल का है, यक्स ए निकल का है बच्चों। ठीक है, क्या निकल का है, एक्स ए, यानी N2 का मोल प्रभार निकल के आया है बच्चों। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, कि कह रहे हैं कि N2 गैस कितने विलेय है, वो हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इस तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यक्स ए जो हमारे बच्चों निकल के आया है, ये 1.2 गुणे 10 घाते कितना निकल के आया, -5, इतना निकल के आया है बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे, देखिएगा इसमें हम निकालेंगे बच्चों जो है विलेय के लिए, कह रहे हैं कि N2 गैस कितनी विलेय है, तो हम जो है मोल प्रभाव तो निकाल लिए बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं एक्स ए बराबर होता है एन ए, एक्स ए बराबर होता है एन ए बटे एन ए, प्लस क्या होता है बच्चों, एन बी होता है, क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हमने मोल प्रभाव में आपको बताया था कि विलेय का मोल प्रभाव बराबर होता है, विलेय का मोल प्रभाव बराबर होता है बच्चों यक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए, और प्लस इसके बाद एन बी होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात ये बात ध्यान दीजिएगा, तो ये केवल बच्चों विलेय के लिए है, ये किसके लिए है, विलेय के लिए है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जल में विलेय है, तो इसके लिए जल के लिए, जल के लिए देखिए, जल के लिए जो मोल प्रभाव होता है, ध्यान दीजिएगा, जल के लिए मोल प्रभाव जो आपका होता है वो होता है बच्चों 55.5, कितना होता है, 55.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एन ए निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एन ए निकालना है, तो हम देखिए फार्मूला रख देंगे, एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए, और बटे ये इतने के लिए बच्चों कितना लिखेंगे, 55.5, यहाँ लिखिएगा 55.5, और हमें निकालना क्या है बच्चों, यक्स ए एन ए निकालना है, क्या निकालना है, एन ए, और यक्स ए हमारे पास है, तो यहाँ पर यक्स ए की वैल्यू फिट कर दीजिए, यक्स ए की वैल्यू कितना है, 1.2 गुणे 10 घाते -5, और बराबर एन ए, और बटे बच्चों हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका बटा कुछ नहीं है, इसका गुणा आप इसमें कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करिए, तो ये एन ए बराबर हो जाएगा, एन ए बराबर हो जाएगा 1.2 और गुणे 10 घाते -5 गुणे
55.5 बच्चों, कितना हो जाएगा 55.5। अब इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, जो है गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जो है Na यानी N2 गैस कितनी विलेय हो जाएगी, ये इसकी मात्रा निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 12 का गुणा हम किसमें करेंगे, 5 में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों। 12 पंजे 60 हो गया, हासिल हो गया 6। फिर 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। 60 में आप 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया 66। तो फिर हासिल लग गया बच्चों कितना, 6। फिर आप 12 का पहाड़ा जो है 5 करिए, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में बच्चों फिर 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, देखिए 1 1 2 अंक बाद, 1 1 2 अंक बाद बच्चों, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, और गुणे 10 घाते देखिए कितना है, -5 हो जाएगा। ठीक है, 10 घाते कितना हो जाएगा, -5। जैसे ही बच्चों अगर थोड़ा सा और हम हल करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिएगा Na बराबर हो जाएगा, Na बराबर, ये दशमलव यहाँ का क्या आ गया, ये 6.66 और गुणे 10 घाते -4, 6.66 गुणे 10 घाते -4। ये इतना जो है Na2 गैस इसमें क्या है बच्चों, विलेय है। चलिए बच्चों, तो हम आगे देखते हैं हेनरी के नियम का उपयोग क्या होता है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो हेनरी के नियम की सीमाएं बच्चों, हेनरी अपने नियम में क्या क्या सीमाएं दिए थे, और हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी ने अपने नियम पर क्या क्या उपयोग लाए थे बच्चों, इसमें हम ध्यान देंगे। चलिए देखिएगा, हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए पहला क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। यानी बच्चों उसमें जो गैस यानी जो लगाया जा रहा है, कह रहे हैं कि गैस का दाब जो है उसमें जो लगा रहा है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। उस पर बच्चों जो हेनरी के नियम पर जो ताप लगाया जाता है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं गैस का विलायक में आयनों में ना होना, यानी गैस के विलायक में आयन नहीं होने चाहिए बच्चों, वो अपने आयनों में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इनके क्या थे बच्चों, 3 जो है आपके इनकी सीमाएं थी। इसके बाद हम देखेंगे हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी के नियम का उपयोग। तो पहला उपयोग है बच्चों, फेफड़ों में रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान। जैसे हम जब सांस लेते हैं और तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो ये जो बच्चों आदान प्रदान हो रहा है, ये हेनरी के नियम प्रकार करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एनेक्वा के अध्ययन में, ठीक है, इसके अध्ययन में किया जाता है। और तीसरा है बच्चों कोल्ड ड्रिंक बनाने में, जो कोल्ड ड्रिंक बनते हैं बच्चों उसमें जो गैस भरी जाती है वो भी हेनरी के नियम प्रकार करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद चौथा है गोताखोरों के O2 गैस के सिलेंडर के लिए, जब बच्चों कोई जो है पानी में अंदर जाते हैं तो देखिएगा उसमें जो है सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उसके भी उपयोग में जो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है उसके भी उपयोग में जो है बच्चों हेनरी का नियम भी कार्य करता है। इसमें O2 के साथ जो है हीलियम गैस भी लाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके क्या थे, सीमाएं थे, हेनरी के नियम के सीमाएं थे, और ये इनके कुछ बच्चों अनुप्रयोग थे। तो आज हम आपको हेनरी का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से बच्चों समझाया, इसे आप जरूर देखिएगा। ये आने वाले आगामी बोर्ड जैसे 2025 और 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों हेनरी का नियम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप इसे शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखें और अच्छा लगे बच्चों। तो बने रहिए ऐसे हमारे आप चैनल में, हम आपको एक एक वीडियो ऐसे आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम राउल्ट के नियम पर अध्ययन करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है बच्चों। ठीक है।